हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का निफ्टी का बहुत ही वॉलेटाइल एक्सपायरी ट्रेडिंग? अब मैंने क्विकली अपने ऑपरेटिंग हाई, ओपनिंग रेंज हाई और ओपनिंग रेंज लो मैंने मार्क कर दिए हैं। आपको दिख रहे होंगे चार्ट्स में। ये लो है और इसके ऊपर ये हाई रेड एंड ग्रीन में मैंने मार्क करके रखा है, राइट? सो अभी यहाँ पे एक्चुअली लॉन्ग सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था, दैट वाज क्लोज टू 935। 935 के आसपास एक लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ था, ठीक है। बट बिकॉज दैट इज़ वेरी अर्ली इन द डे, राइट, और एक्सपायरी था, तो मैं थोड़ा अवॉइड किया मैंने ये वाला ट्रेड। आई थॉट कि नहीं, जब पुल बैक पे आएगा तब विल मेक अ डिसीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ओपनिंग रेंज हाई क्रॉस हुआ, देन आई टुक अ शॉर्ट ट्रेड बिकॉज प्राइस हैव गॉन अप, बट फिर वापस वो नीचे अटेम्प्ट कर रहा था। ओपनिंग रेंज हाई को आके टच करके अटेम्प्ट कर रहा था कि मैं नीचे जा सकता है वो, ठीक है। एंड वॉल्यूम वाज आल्सो एवरेजिश, सो आई थॉट लेट्स टेक अ शॉर्ट एंटिसिपेटरी ट्रेड, बट दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, एंटिसिपेटरी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कंफर्मेशन वाला ट्रेड लेंगे या कुछ थीसिस के साथ लेंगे तो विच इज़ अ गुड वे। बट मैंने लिया एंड अगेन एज यूजुअल मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट नहीं हुआ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, तो इट वेंट ठीक है, मतलब इट वाज नॉट दैट बैड, ठीक है। 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, विच इज़ ओके। मैंने आज एक छोटा सा एक एक्सेल में अपने ट्रेड्स डाले हैं, बिकॉज आज बहुत ही वॉलेटाइल था, कुछ क्लियर मूव फिक्स नहीं था। मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं, मार्केट मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। तो वो आज मेरे भी बहुत स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जो मेरे सिस्टम बेस रहते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड मार्केट वापस घूम के आके अपनी ओरिजिनल जगह पे गया और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में गया, देन अगेन आई एंटर्ड लुकिंग एट द बायस, ओके। सो मैंने एक छोटा सा एक बनाया है विच आई विल शो इट टू यू, और उस पर देख के अपन, आपको कुछ आइडिया आया तो देखेंगे। पर मेरे सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग बन रहा था, ठीक है। मैंने पहला लॉन्ग, जैसे ही मेरा ये वाला 945 वाला कैंडल लगा, जैसे ही मेरा वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही फ्लिप करके लॉन्ग्स में बैठ गया, और वो वाला ट्रेड मेरा बहुत अच्छा गया, ठीक है। अगर मैं बताऊँ, वो वाला ट्रेड मेरा अच्छा गया। आई कैप्चर्ड क्लोज टू 34 पॉइंट्स, और मैं इन द मनी के पी शॉर्ट पे बैठा था, 700 की पी शॉर्ट पे तब बैठा था, तो अच्छा गया। बट वो 34 पॉइंट्स कैप्चर होने से पहले मेरे दो, एक 16 पॉइंट पॉजिटिव में, 16 पॉइंट में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और एक -8 पॉइंट, मतलब 8 पॉइंट का लॉस हुआ था। अगेन वो भी एक वॉलेटिलिटी की वजह से हिट हुआ, ठीक है। देन ये मेरा थर्ड ट्रेड जो मैंने 1045 को एंटर किया, विच वॉज क्लोज टू दिस, ये वाले पॉइंट पे, ये जब वीवैप पे आके टच किया और टच करके वापस मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। जैसे ही उसने टच करके विक बनाया ना, तो मैंने एंटर कर दिया, बिकॉज आई नो एक बार अगर विक बनाता है और वो भी वॉल्यूम, हालांकि इतना वॉल्यूम नहीं बना था, वॉल्यूम ये वाले एरिया में नहीं बना था, पर जैसे ही विक बनाया और कंफर्मेशन दिया ना, मैंने बोला ठीक है, दैट इज़ अ गुड टाइम, बिकॉज अपना स्टॉप लॉस है, सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस है, तो अपन को पता है अपन बच जाएंगे। मतलब वी विल नॉट टेक दैट बड़ा हिट नहीं लगेगा अपन को, जो भी लगेगा तो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का जो अपना यूजुअल एसएल रहता है, 10-12 पॉइंट्स का एसएल रहता है, वही अपना हिट होगा। तो आई एंटर्ड हियर एट क्लोज टू 1048, आई गेस 1048, यस। तो ये वाला जो 1048 ये विक बनने के बाद जो अपने एंटर किया, वो फिर आई थिंक 11:30 के आसपास तक अपना ट्रेड चला, 11:31 तक अपना ट्रेड चला, क्लोज टू दिस वन, यस। यहाँ पे अपना फिर एसएल हिट होगा 760, अब ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरा एसएल सॉरी टारगेट हिट हो गया। जो मैंने टारगेट सेट किया था एंट्री का, वो टारगेट मेरा फिर अचीव हो गया, ठीक है। ये अचीव हुआ। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सिस्टम से ब्रेक लिया, और मैं बोला कि चलो ठीक है, लेट दैट वॉलेटिलिटी सेटल डाउन अ बिट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका था। कोई क्लियर डायरेक्शन, ये देखो ये वाले जो मूव है, ये वाला जो मूव है, इस वाले मूव में कुछ भी क्लियर डायरेक्शन दिखी नहीं था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था, ठीक है। देन आई एंटर्ड एट क्लोज टू 1238, अगर आप देखो चार्ट में दिख रहा हो, तो आई एंटर्ड क्लोज टू हियर, ये वाले में, जब पहली बार ऊपर ये रेड कैनल दिख रहा है, उसके नीचे यहाँ पे मैंने आके एक शॉर्ट पोजीशन बनाया, बट निफ्टी में नहीं बनाया, बिकॉज आई वांट टू अवॉइड एक्सपायरी, क्योंकि 12
के बाद एक्सपायरी डे ट्रेडिंग इज लाइक मोर इनटू गैम्बलिंग साइड हो जाता है, सो आई ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है, और प्रीमियम भी कुछ खास ज़्यादा नहीं बचे थे, तो आई अवॉइडेड दैट एंड आई टुक अ सेंसेक्स ट्रेड, बट दिस वाज अगेन नॉट अ गुड ट्रेड, एंटिसिपेटरी ट्रेड था खाली। बस ये मैंने एक रेड कैंडल पे एंट्री किया था, आई शुड हैव वेटेड मोर फॉर कंफर्मेशन। अगर कंफर्मेशन पे एंट्री किया था तो मे बी अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो पॉजिटिव में जा सकता था, बट अगेन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनता नहीं था। बट ऐसे भी अपना आई थिंक 26 पॉइंट्स का सेंसेक्स में एसएल हिट हुआ, एंड सेंसेक्स में जैसे लॉट साइज छोटे होते हैं तो अपना एसएल भी उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इट वाज 26 पॉइंट्स एसएल आई हिट हियर। देन उसके बाद आई थिंक आई एंटर्ड एट 135 पे मैंने शॉर्ट एंटर किया वापस, बट इस बार मैंने निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी पकड़ा। सो निफ्टी का लास्ट वीक का निफ्टी फेब 25,700 अगेन इन द मनी में जाके शॉर्ट। मैं यूजुअली इन द मनी में शॉर्ट करता हूँ अगर आई एम वेरी क्लियर विद द डायरेक्शन ना, और मैं मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना, मतलब मोस्टली होता ही है कॉन्फिडेंस, किसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो आई प्रिफर डूइंग इट इन द मनी। अगर थोड़ा डोलम डोल रहता है ना केस, तो आई प्रेफर ओ टी एम। बट आज ओ टी एम में कोई सेंस नहीं बन रहा था, आई टेल यू वाई। बिकॉज अगर एक्सपायरी डे ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सपायरी में कर रहे हो, तो सेम वीक की एक्सपायरी ट्रेडिंग पे ओ टी एम विल नॉट मेक एनी सेंस। 10 रुपये 12 रुपये बचा होगा, वो भी एक स्पाइक से वो 24 26 30 हो जाएगा, पूरे हफ्ते का प्रॉफिट लेके जाएगा। तो वो उसमें एक्सपायरी डे पे ओ टी एम ट्रेड करना डजेंट मेक एनी सेंस। करना है तो ए टी एम करो या तो आई टी एम करो। आई वुड ऑलवेज से कि आई टी एम करो, एक्सपायरी डे पे आई टी एम करो, बट ओनली टेक क्वालिटी ट्रेड्स। अगर क्वालिटी ट्रेड्स ले सकते हो, भले 1 2 3 मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, 2 3 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, इन टोटल 7 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए आज मेरे पास में। आपको शीट है, मैंने पूरा उसमें डेटा डाला है, तो यू गाइस कैन सी दैट, दिखाऊंगा मैं आपको। तो आई वुड ओनली से कि मैंने यहाँ पे 135 को एंट्री किया शॉर्ट। ठीक है, कैसे एंट्री किया, क्या मेरा सेटअप था, विल टॉक अबाउट इट व्हेन यू गाइज वांट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अपन बात करेंगे, सिखाएंगे, जिनको सीखना है सिखाएंगे। क्या मैं करता हूँ, उसमें कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मेरी उनसे सिखा देना कैसे करते हैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ आई एम प्लानिंग। यहाँ पे शॉर्ट एंटर किया एंड देन आई एग्जिटेड एट 10 10 10 15, और सरप्राइजिंगली विच आई यूजुअली डोंट डू, बट आज मुझे थोड़ा जैसे ये किया, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सेटअप क्लीन देगा ना, तो देन आई डिड, मैंने 2 आई थिंक ऑप्शन बाइंग के भी ट्रेड लिए। एक तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, बिकॉज वॉलिटिलिटी जैसे आप देख रहे हो, ये वाला आई थिंक ये वाले कैंडल में 2 बजे के जो बड़ा पक करके ऊपर बना ना, इसमें वापस मेरा ट्रेलिंग हिट हो गया। बट ऑप्शन बाइंग का जैसे ही बताया कि उसमें ना पूरा मोमेंटम बेस रहता है, अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम आपके अगेंस्ट में गया ना तो प्रीमियम मेल्ट, लिटरली मेल्ट हो जाता है। तो आज वही हुआ, मेल्ट हो गया, तो मेरा ट्रेलिंग पे हिट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। अपन ने उसमें कुछ स्टॉप लॉस नहीं लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल लिया। और उसके बाद ये वाला जो था, ये 2 5 और 2 10 वाला कैंडल, आई वॉज लिटरली एंटिसिपेटिंग दैट कैंडल कि आए, उसकी वजह से मैंने 2 मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाए हिट हो गए उसकी वजह से, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मूव। एंड एग्जैक्ट द सेम स्पॉट पे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो स्पॉट है ना, ये वाला, ये स्पॉट पे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वी वेब पे आके ही रुकना चाहिए, बिकॉज मेरा टारगेट भी वहाँ तक की मैंने फिक्स करके डाला हुआ था। हालांकि ऑप्शन बाइंग में जैसे कि आपको पता है मोमेंटम बहुत तेज होता है, ठीक है ना, जो प्रीमियम भागता है ना इतने इतने बड़े कैंडल में, 36 पॉइंट का कैंडल एक बना, इससे पहले वाला कैंडल 14 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट के 2 5 5 मिनट के कैंडल मिला के तो 50 पॉइंट मार्केट ट्रेवल किया, तो उसमें जो मोमेंटम जनरेट होता है बहुत ही वायलेंट मोमेंटम होता है, भले वो 10 मिनट के लिए था फिर भी। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक 132 समथिंग एट द मनी 25,700 के पी पे आया था नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, उसमें मैंने आई थिंक एंट्री की थी 135 की थी विथ 4 लॉट्स आई गेस, हाँ 4 लॉट्स के आसपास। एंड देन मैंने उसको 155 का टारगेट मार के रखा था, और टारगेट पे आई थिंक 154 का टारगेट मार के रखा था, उस वो टारगेट पे फट करके निकल ही गया, विद इन 10 मिनट्स वो निकल गया, ठीक है। और मैंने देखा तो वो 160 भी क्रॉस कर दिया था बट अगेन मेरा जो सेटअप बोल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू द चार्ट, बहुत ही अच्छा चार्ट था। निफ्टी 25,700 कॉल, एंड क्योंकि मैं दोनों साइड खेला, 20 ये वाला कॉल शॉर्ट किया, ये वाला पुट बाई किया डबल ही डबल बेटिंग हुआ अपना आज सॉरी, ये वीक का नहीं, नेक्स्ट वीक का, माय बैड। यस यस, ये वाला था,
आई थिंक यहाँ पे ये कैंडल जो है ना 135, यहाँ से एंट्री किया और मेरा टारगेट ये 151 152 था वीवैप। मेरा टारगेट 154 स्लाइड ऊपर डाला था, बट ये आप देख सकते हो 161 तक गया। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 25,700 का कॉल, ये अपन ने कॉल शॉर्ट किया था नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी। ठीक है, अगर इसमें देखोगे 135 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट एंट्री क्लोज टू 190 समथिंग, 195 ऐसा कुछ था एंट्री प्राइस, एंड देन आई एग्जिटेड हियर इन दिस। मैंने अगेन इसमें भी 165 का टारगेट, वीवैप का टारगेट, वीवैप हाँ वीवैप स्लाइड नीचे 165 का टारगेट मारा था, बट अगेन मोमेंटम में ये 150 रेट 155 के आसपास टच करके आ गया, 10 और पॉइंट घूम के आया। एनीवेज दैट इज़ नॉट द रिग्रेट, वो रिग्रेट नहीं है। अगर मार्केट आपसे एंटिसिपेशन थोड़ा और आगे मूव करता है कोई बात नहीं, अगर आप ट्रेलिंग करना चाहते हैं तो यू कैन ट्रेल इट, अगर आप ट्रेलिंग नहीं करना चाहते तो आप अपने टारगेट को हिट हो जाता है तो निकल जाना चाहिए आइडली, क्योंकि मेरा सिस्टम भी सब रहता है, तो आई डोंट, मेरे लिए वो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है कि यहाँ पे आपको निकलना है, ट्रेल करना है, नहीं करना है, क्योंकि जो मैं सिस्टम में डालता हूँ वो एंटर करने से पहले डालता हूँ, तो एंटर करने के बाद वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो फिक्स ही रहता है। वो मैंने क्यों इसलिए रखा है, बिकॉज साइकोलॉजी अपनी बहुत, कई बार ग्रीड आ जाता है, कई बार होप आ जाती है, एंटर किया अरे आ जाएगा, तो वो ना हो इसलिए मैंने पूरा सिस्टम बेस रखा है कि भाई अपन जो भी एंट्री लॉजिक होगा, जो स्टॉप लॉस होगा, ट्रेलिंग होगा, टारगेट होगा, वो अपन एंट्री से पहले डालेंगे। ठीक है, सो दैट, और क्योंकि अपन उस समय पे सेन होंगे, अपनी जो साइकोलॉजी होगी थोड़ी सेन होगी, तो अपन वो उस समय पे डालेंगे, एंड देन जो भी होगा अपन उसको फॉलो करेंगे, अपन उसको बीच में छेड़छाड़ नहीं करता है। तो और उसमें छेड़छाड़ होता भी नहीं है मेरे सिस्टम में, अलाउड नहीं, बट वो पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकल, मैंने बंद करके रखा है पूरा इसलिए। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। अगर आप और एक चीज़ मैं बता दूं, जो कल के ट्रेड थे, अगर आप कल देखो चार्ट, ये हाई और ये लो, ठीक है, दिन का, अगर कल आप अगर चेक करो तो कल भी मार्केट ने आके ऊपर डे हाई पे आके नज किया और फिर भागा, सेम आज उसने पैटर्न सेम आज रिपीट किया है। ये देखो, ये 945 का आपको दिख रहा है, ये डे हाई मार के नीचे आके नज किया है, उसने नज किया और भागा है ऊपर। सिमिलरली अगेन 1045 को भी यही किया, ऊपर आया है वीवैप पे आके, क्योंकि वीवैप डे हाई को क्रॉस कर चुका था, ओपनिंग रेंज हाई को क्रॉस कर गया था, तो उसने प्राइस ने आके अगेन वीवैप को नज किया और भागा। तो आप देखो वीवैप कितना काम की चीज़ है। अगर आप वीवैप, मैं तो यूजुअली फ्यूचर्स के चार्ट में लगा के ही रखता हूँ, बिकॉज दैट गिव्स मी एन एंटिसिपेशन, मतलब थोड़ा मुझे वो क्लैरिटी मिलती है कि अगर वीवैप के ऊपर है तो पॉजिटिव, वीवैप के नीचे है तो नेगेटिव, सिंपल स्ट्रक्चर, हमेशा वैसा ही ट्रेड फॉलो करो। वीवैप के ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव ट्रेड लेना है, वीवैप के नीचे है तो हमेशा नेगेटिव लेना है। अगर आके वीवैप पे टच कर रहा है, तुम देख रहे हो, तो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, लेट प्राइस रिवील इट्स कार्ड। उसको करना क्या है, उसको ऊपर जाना है या उसको नीचे जाना है, जहां वो जाना है तुम बैठ जाओ उस ट्रेड में लेके सीधा। ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन बाइंग में बैठ जाओ, ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग में बैठ जाओ, फ्यूचर बाई करना है, फ्यूचर सेल करना है, कोई बात नहीं, बस ऑलवेज फॉलो वीवैप एंड ईएमएस, क्योंकि ईएमए भी तुमको बताता है। देखो यहाँ पे मेरा ईएमए, अगर आपको जानना है कि मैं ईएमए में क्या सेटअप यूज़ करता हूँ तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि मेरे क्या सेटअप है। ठीक है, और हाँ, एक मिनट में आपको वो खाली वो दिखा देता हूँ, मेरे चार्ट दिखा देता हूँ, ट्रेड्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो रेड ट्रेड्स हैं वो थोड़े, देज वर बैड ट्रेड्स, एंटिसिपेटरी ट्रेड्स, आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस ट्रेड्स। मैं नहीं चाहता कि एंटिसिपेटरी ट्रेड्स बढ़ें और फिर उसकी वजह से साइकोलॉजी ख़राब हो। ठीक है, और ये जो 3 येलो मैंने मार्क किए हैं, दीज आर ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स, और बाकी सब मेरे ऑप्शन सेलिंग, बाकी सब ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स हैं। आउट ऑफ 12, 9 आर ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स एंड 3 आर ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स। उसमें आप देखो, ऑप्शन बाइंग में एक अपन कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं 0, एक ₹2.5 का लॉस लेके निकले विद 3 लॉट्स के साथ। ठीक है, और फिर चौथा जो ट्रेड 4 लॉट के साथ लिया है, उसमें अपन 18.75 बनाए हैं। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इग्नोर दिस। ठीक है, ये वाले में अपने बन के आई थिंक, इफ आई सी क्लोज टू 18.75, इसमें अपने 5,000 रुपये बने खाली, बस ये ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड में ही, सिर्फ ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड अपन को 5,000 रुपये बना के देखे गई। बट प्रॉब्लम आज क्या आई पता है, आज एक ये जो मेरे एक ये 12 पॉइंट गए और इसमें आज मेरे 26 पॉइंट गए। ये वाला ट्रेड बहुत नुकसान वाला था। 26 ट्रेड इन निफ्टी, राइट, दैट इज लाइक, सॉरी, इन सेंसेक्स। 1,500 रुपये यहाँ गए मेरे, यहाँ पे 1,500 गए, यहाँ पे भी क्लोज टू 1,500 गए होंगे, तो 1,500 3,000 रुपये मेरे 2 गलत ट्रेड में चले गए। अगर ये नहीं होते ना तो आई वुड बी +3,000,
जो आज मेरा था उससे और 3000 प्लस में रहता, बट इवेंचुअली आई डिड वेरी गुड। आई मेड क्लोज टू 4% टुडे। तो मेरा जो कैपिटल डिप्लॉयड, टोटल कैपिटल का 4% ना, डिप्लॉयड कैपिटल का नहीं, टोटल कैपिटल का 4% आज बना, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, ऐसे वंस इन अ वीक या वंस और ट्वाइस इन अ मंथ ऐसे सिनेरियोस और ऐसे डेज बनते हैं जहाँ पे इतना अच्छा रिवॉर्ड निकलता है। यूजुअली 1 to 2% इज़ व्हाट आई नॉर्मली टारगेट। बट आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो आज इसलिए फिर मैंने आज आई वॉज रेडी टू गिव मोर स्टॉप लॉसेस। तो मेरे स्टॉप लॉस गए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सी वन दिस साढ़े -8 पॉइंट दिए मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और बाकी छोटे छोटे तो देखो ना, ये 16 पॉइंट का अगेन भले प्रॉफिट में ही, बट स्टिल आई गेव मेरे 16 पॉइंट पे मुझे क्रॉस करना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रेलिंग पे कटा है, मेरा ट्रेलिंग रहता है स्टॉप लॉस। आई मूव दो स्टॉप लॉसेज एवरी टाइम, मतलब रुपीज़ बेस रहता है, बट वो अगेन दैट इज़ अ गुड थिंग विच हेल्प्स मी कि मेरा ट्रेड पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाता है। एक सर्टन अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है ना, तो देन आई एम रिस्क फ्री कि मेरा ट्रेड नेगेटिव नहीं जाएगा, आज मेरा पॉजिटिव में ही निकलेगा एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद। एनीवेज दैट इज़ इट फॉर नाउ। और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और होप आपका दिन अच्छा रहे, कल का ट्रेडिंग सेशन भी आपका अच्छा रहे। थैंक यू।